गुरु भगवान को शुक्राने हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटता है, कुछ भी, वो सब हमारा पूर्व जन्म का संस्कार होता है। कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग इसीलिए जरूरी है कि जो आपको नया संस्कार दे। अब नए संस्कार की भी क्यों जरूरत है? जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, है ना, हम ये सोचते हैं हमें गुस्सा नहीं करना, और फिर भी आपको गुस्सा आता है, तो ये कौन सा संस्कार है? पिछले जन्म का। तो इसका मतलब हमारे जीवन में जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी घटता है, वो हमारा पिछला जन्म का संस्कार होता है। सत्संग हमारे जीवन में नए संस्कार को बनाता है, और देखिए उसको बनने में समय लगता है। जो चीज आपके जीवन में बार बार घट रही है, तो वो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है। आपके अंतर्मन की फीडिंग है। अब देखिए, कहते हैं सच बोलना चाहिए। सत्संग मतलब सत्य का संग। लेकिन हम कितना सच बोलेंगे? एक व्यक्ति सच बोलने पे आ जाए, लेकिन किसी को आपका सत्य कड़वा लग रहा है, तो आपका सत्य तो खराब हो गया। अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत हो रहा है, तो आपका तो कर्म बन गया। तो आप क्या कहेंगे? अब सत्य ना बोलूं? तो गुरु कहते हैं कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरा सच भी दूसरों को कड़वा लग रहा है, तो वहां क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। बस यही संस्कार हमें अपने जीवन में ढालना है। अब देखिए, एक बच्चा एक पिता से बात करता है, तो किस वे में बात करेगा? पिताश्री आप कैसे हैं? कैसे बात करेगा? वहां पे कोई रिस्पेक्ट होगी नहीं शायद, क्योंकि वहां पर हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, है ना। वहां रिस्पेक्ट होगी? वहां नहीं होगी। लेकिन कहीं आप बाहर जाइए और आपको वहां पर काम निकलवाना है, आप वहां पे कैसी भाषा बोलेंगे? आप वहां पर अपनी भाषा को मीठा कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जहां हमारा स्वार्थ होता है वहां हमारी भाषा मीठी होती है, और जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता वहां हम बोलने से भी नहीं चूकते। गुरु कहते हैं यही हमारा संस्कार है कि जो सिचुएशन में हमें सोचने की, समझने की क्षमता नहीं देता, वो सोच नहीं देता कि मुझे इस समय करना क्या चाहिए। अब देखिए, महाभारत में भगवान कृष्ण सामने है, शिशुपाल भी खड़े हैं सामने, भगवान कृष्ण भी सामने है। हम कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान है। अब शिशुपाल की आंखों को तो भगवान दिख ही नहीं रहे। अब देखिए, गुरु माँ ने बताया ना कि हम मान ले, बस मान लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम मानेंगे नहीं तो हमारा कर्म बन जाएगा। जो व्यक्ति जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। भगवान कृष्ण को हमने देखा नहीं, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे रीति रिवाज ने बताया, हमारे भारत के संस्कार ने बताया, तो हमने मान लिया ये भगवान है, ठीक है, और हम भगवान को पूजने लग गए। किसी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए? नहीं किए ना, तो माना कैसे? और आपको पता है, अगर मैं नहीं मानूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ गलत ना कर जाए। तो मान रहे हैं ना, किससे मान रहे हैं? प्रेम से मान रहे हैं या डर से मान रहे हैं? डर से मान रहे हैं। तुम्हारा भगवान से प्रेम कहाँ हुआ? क्योंकि आपको अपने अहित होने का डर है। ऐसे गुरु में कहते हैं जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही है, उसको मान लो बस, तो आपका कर्म नहीं बनेगा।
नेगेटिव बोलने में भी क्या मिलेगा हमें? शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को नहीं माना तो क्या मिला उसको? वो गालियों पे गालियां देता ही चला गया। सब लोग वहां पर खड़े हैं सभा में, सबको पता है, लेकिन कोई बीच में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जानते हैं कि हमें भगवान के विपक्ष में खड़े नहीं होना। तो भगवान ने 100 गालियां पूरी होने के बाद शिशुपाल की गर्दन काट दी। अब देखिए, हिंसा तो भगवान ने भी की। अब हम कहें ना कि ये व्यक्ति तो भगवान में चलता है, इसको तो गुस्सा ही नहीं करना चाहिए। कई बार किसी चीज से किसी का उद्धार हो रहा हो ना, तो वहां पर गुस्सा करना भी जायज होता है। तो कदमों का क्या है? कदमों का संस्कार नहीं है। अब एक बच्चा स्कूल में जाकर जाते डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, इसके माथे पे हमने लिख कर भेजा है इसको डॉक्टर ही बनाना। तो पढ़ेगा लिखेगा, उसके संस्कार डेवलप होंगे, उसको क्या बनना है, उसके इंजीनियर बनना है। पेरेंट्स चाहते वो डॉक्टर बने, बच्चा तो नहीं चाहता, उसके संस्कार कुछ और ही दिख रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी कुछ और ही दिख रही है। अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा वो। ऐसे ही ज्ञान हम सबको मिलता है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी चली आ रही है पूर्व जन्मों से, वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट डालती है। उसको चेंज करना, अभी बताया ना कि व्यक्ति कहता है ना कई बार गुस्सा बहुत आता है। आप एक बात बताइए, आपके मन को गुस्सा ही आता रहता है, आप गुस्सा कहाँ करते हैं? आप बीच सड़क पे खड़े हो, आप गुस्सा करने लग जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? बताओ। तो सुनने वाला नहीं है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मेरे मन को पता है कि यहाँ गुस्सा करूंगा तो मेरे को सुनने वाला नहीं है। लेकिन मन को गुस्सा कहाँ आता है? कि जहाँ कोई व्यक्ति पता है सुन रहा है। यहाँ पर पति को पत्नी पर ही गुस्सा आता है, क्योंकि पत्नी ही सुन सकती है, बच्चा नहीं सुनेगा। देखो, जो मैंने देखती वही मैं बता रही हूँ। हालांकि बात सच है, पत्नी ही लंबे समय तक साथ निभाती है, बच्चे सेवा नहीं करते हैं। लेकिन पति को गुस्सा पत्नी पर ही आएगा, बच्चा तो भाग जाएगा, पत्नी कहाँ जाएगी? तो पति के मन को पता है कि यहाँ मैं गुस्सा कर सकता हूँ। पिता को पता है कि बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा, यहाँ मैं गुस्सा देख के करूंगा, कहीं मेरी इंसल्ट कर दी तो। इसका मतलब हम सोचकर गुस्सा करते हैं या गुस्सा आता है? आता नहीं है, गुस्सा लाया जाता है। आप लेकर आ रहे हो उसको, आपने उसको पॉज कर दिया कि मुझे यहाँ करना है और मुझे यहाँ नहीं करना है। तो इसका मतलब आपके हाथ में कंट्रोल करने का रिमोट तो है, लेकिन आप उसको गलत जगह पर दबा देते हो। और उसको ये सोच कर रखो कि मुझे उसको इसी जगह दबाना है, तो वहीं पर निकलेगा ना जहाँ उसको करना होगा। कोई व्यक्ति अगर आपकी बात ना सुने और आप गुस्से में गुस्सा किए जा रहे हो, आप कितना गुस्सा करोगे? एक समय आएगा आप चुप भी हो जाओगे कि मुझे मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जा रही, तो मैं चुप भी हो जाता हूँ। तो वो व्यक्ति आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन अगर सामने से पलट कर कोई आपको जवाब ही दे जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो देखिए, लड़ाई बढ़ जाती है, झगड़ा बढ़ जाता है, रिश्तों में इतना गैप आ जाता है। तो कहने का मतलब है, हमारे मन को सारी समझ है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मन समझता नहीं है। ये चीज मुझ पर हावी क्यों हो रही है? तो गुरु हमें कहते हैं, कोई चीज आपके मन पर हावी हो ही नहीं सकती अगर आप उसको समझदारी से कंट्रोल करोगे। जब आपको ये पता है कि मुझे यहाँ गुस्सा करना है या नहीं करना है, इसका मतलब आपके मन को पता है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे उस व्यक्ति के सामने गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी सुन रहा है। तो इसलिए हम अपने मन की चीजों को देखें। कुछ चीजें हमारे जीवन में पूर्व जन्म से आती हैं, और उसमें अगर मुझे वो चीज नहीं चाहिए तो मुझे उसमें नया संस्कार लाना पड़ेगा। इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज होने में समय लगता है।
बार बार यही बात रिपीट हो रही है। महात्मा बुद्ध के सामने कौन चेंज हुआ? वाल्मीकि जी। अब उनका संस्कार क्या था? मारो काटो। अब देखिए, जब महात्मा बुद्ध उस जगह से जा रहे थे, यानी उस रास्ते से जा रहे थे, तो लोगों ने उनको बहुत समझाया कि यहाँ पर अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है और उसका प्रण है कि मैं 1000 लोगों की जान लूंगा, तो आप इस रास्ते से ना जाइए, आपके प्राण संकट में है। लेकिन देखिए, वो तो महात्मा है, संत है, सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं है, ठीक है ना, वो संत है। उन्होंने सोचा अगर कोई व्यक्ति सामने से ऐसा आ रहा है, चलो उसका उतार ही सही। तो अंगुलीमाल को पता लग गया कि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है। अब उसको नहीं पता कि कौन है, लेकिन इतना डिस्टेंस था कि जैसे महात्मा बुद्ध आ रहे थे और उसका जो मन था ना अंतःकरण में, मारो काटो की भावना थी, वो चेंज होने लगी। तो देखिए, अब धीरे धीरे महात्मा बुद्ध आ रहे हैं और अंगुलीमाल क्या सोच रहा है कि मेरा अंतःकरण चेंज कैसे हो रहा है। अब देखिए, उसका संस्कार कह रहा है मारो काटो, लेकिन उसको वाइब्रेशन क्या आ रही है कि उसके हाथ में जो अस्त्र था मारने के लिए वो गिर गया, उसके अंदर वो हिंसा की भावना आ ही नहीं रही और वो सोचने लग गया। जैसे ही वो भगवान के सामने आया, वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं ये रास्ता है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? कहते नहीं, यहाँ जो जाता है मैं उसको मार देता हूँ। फिर भी वो क्या कह रहा है, वो एक ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर में शक्ति नहीं बची, मारने की भावना नहीं बची, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है क्या? डराने का, कि शायद मेरे डर से ही कुछ हो जाए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति ऐसे ही चला गया तो लोगों में मेरा खौफ कम हो जाएगा। तो देखिए, महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, तुम अपने घर पे जाओ और ये पूछ के आओ कि तुमने जितने पाप किए हैं, क्या वो सब तुम्हारे पाप के हिस्सेदार होंगे? अब ये बात उसको क्या हो जाती है, पिंच हो जाती है कि कभी किसी ने ये बात इतने निर्भयता से कही नहीं थी। अब क्या लगता है उनको? वो जाता है, पूछता है, सब मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमें तो 3 टाइम की रोटी चाहिए, तुम कैसे भी कमा के लाओ, चाहे पाप से लाओ चाहे पुण्य से लाओ। पाप से लाओगे तो भुगतान तुम करोगे, हम क्यों भुगतान करें? अब उस समय अंगुलीमाल को इतना दुख होता है कि मैंने सारी जिंदगी पाप किया अपने परिवार के लिए और आज वही परिवार मेरे साथ नहीं दे रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक तो व्यक्ति जो भी अच्छा बुरा करता है उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना परिवार, ना सगे संबंधी, हालांकि आपका मन भी नहीं होता। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने उसके संस्कार को चेंज कर दिया। फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुझसे तो राम राम बोला ही नहीं जाएगा। हम क्या कहते हैं, हमें तो इतनी आदत पड़ी हुई है संसार में बिजी रहने की, हमारे मुंह से कहाँ राम राम निकलेगा? जिसने सारी जिंदगी मारो काटो किया हो, राम राम कैसे बोल सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारा संस्कार चेंज हो गया, अब तुम मरा भी करोगे तो राम राम हो जाएगा। तो संत, गुरु, महात्मा तो हमारे जीवन में उनका प्रकट होना ही कहीं ना कहीं लक्षण होता है, अच्छा लक्षण होता है, कहीं ना कहीं हमारा संस्कार चेंज होने वाला है। मैंने कभी मांगा भगवान से कि भगवान ये सिचुएशन मेरे जीवन में है कि ठीक हो। अब भगवान जब ठीक करने के लिए आए, उन्होंने कोई मोड़ भेजा, हम क्या कहेंगे, अब मेरे पास समय ही नहीं है, सिचुएशन तो वैसे की वैसी है ना, हम पहचान ही नहीं पाए। तो इसलिए गुरु हमें कहते हैं, अब ये चीज क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। गुरु हमारी उसी प्रवृत्ति को ही चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, मेरे पास समय ही नहीं है। आपके पास समय हो ना हो, एटलीस्ट आप उसको रिपीट तो मत करिए। कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम गलत संकल्प कर रहे हैं भगवान के लिए कि मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है, तो आपका कर्म बन गया, आपका भगवान के लिए भी कर्म बन गया। कैसे
कि जब आपको पुण्यों की आवश्यकता होगी तो आपका ये बार बार रिपीटेशन संकल्प सामने आएगा, क्या मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तन नहीं है, मेरे पास मन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। किसके लिए? भगवान के लिए। और भगवान के लिए छोड़ो, अपने लिए। गुरु तो हमें अपने पति की बात बता रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे तो तुम भगवान के लिए चलो, नहीं, अपने मन के लिए चलो, अपने आप के लिए चलो। तो देखिए, जब वाल्मीकि जी ध्यान करते थे या भगवान का नाम लेते थे या नाम जप करते थे, तो उनकी आंखों से इतने अश्रु निकलते थे, इतने अश्रु निकलते थे। तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि तुमने जो पाप किए है ना, ये उसका पश्चाताप है। ये तो गुरु की कृपा है कि तुम्हारे अश्रु से निकल रहे हैं, वरना तो तुम्हारे शरीर के अंगों को काट कर ये हिसाब लिया जाता।